Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CGL exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 19 सितंबर सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज आपका जो CGL का एग्ज़ाम चल रहा है आपका 19 सितंबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हुआ है, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका GK/GS पोर्शन से और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। सभी दिन का PDF जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि भेज दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो कि आपका पार्ट 11 में लिखा हुआ है। पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया deals with the relation between union and the states. The constitution provided for a threefold distribution of legislative subject between the center and the states. It provides for the division of power between the union and the state in the term of list 1 यानी union list 2 state list and list 3 यानी concurrent list. 8% the union list contain 100 subject ओरिजिनली जो कि 97 है। द स्टेट लिस्ट कंटेन्स 61 सब्जेक्ट जो कि आपका अभी 66 है एंड द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स 52 सब्जेक्ट जो कि आपका 47 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुलायम सिंह यादव बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी, ही वाज अ 3 times चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमसली नोन एज नेताजी। ही बिकम्स an MLA in 1967. He died in 2022 after prolonged illness. In 2023, the socialist leader was posthumously awarded the Padma Bhushan, India's second highest civilian award by the government of India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द एटॉमिक वेट ऑफ इक्का एल्यूमिनियम एज पर मालदीव मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल विच वाज लेटर रिप्लेस बाय गैलियम। तो आपका 68 जो कि आपका था। पीरियोडिक टेबल की बात कर ले, मेंडलीफ पब्लिश द पीरियोडिक टेबल इन 1869 बट नॉट ऑल एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड बाय दैट टाइम, सो ही लेफ्ट सम स्पेसेस अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ही इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। While preparing the periodic table, there were some instances where he had to place element with slightly higher atomic mass before the element with slightly lower atomic mass because he wanted to keep element with a similar chemical property together. The periodic law states that the properties of the elements are a periodic function of their atomic weight. Only 63 elements had been discovered by his time. Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that were not discovered at that time. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक, व्हाट इज इकोलॉजी जो कि पूछा गया था। तो इकोलॉजी के बारे में जान लें। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इकोलॉजी इज द study of organism, environment and how organisms interact with each other and their environment. It is studied at the various levels such as organism, population, community, biosphere and ecosystem. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेटेड। तो आपका नाग पहाड़ जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, द लूनी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नाग पहाड़ और नागा हिल्स इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द लूनी ओरिजिनेटेड इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज near Ajmer and passes through the southeastern part of the Thar Desert. It ends in the marshland of Rann of Kutch in Gujarat. The Luni River passes through Ajmer, Barmer, Jalore, Jodhpur, Nagpur, Pali and Sirohi district of Rajasthan and Banaskantha and Patan district of Gujarat. Sukri, Mishri River, Bandi and Khari, Jawai, Guya and Sagi are the left bank tributaries of Luni River. Jojri is the right bank tributary of Luni River. वहीं बात कर ले आपका, जसवंत सागर डैम वाज built in the 1892 by महाराजा जसवंत सिंह which is one of the largest artificial lake in India। जो कि आपका ये
पिछले एग्जामों में पूछा गया सरदार शम्मत एंड जमाई डैम आर द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और लूनी रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पीस मूव इन ओनली वन रो इन चेस। तो आपका एलिफेंट यानी हाथी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द पीस डेट मूव्स इन ओनली वन रो इन अ चेस आर रॉक, इट्स मूव्स ओनली इन स्ट्रेट रो एंड कॉलम। Pound, it moves only in the one row in forward direction, but it moves only one step and can move two steps in the first move. The king, queen and bishop do not walk in a line, they can walk in a different direction. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वीन डीडा वाज द रूलर ऑफ वेयर। तो आपका जम्मू कश्मीर का था, तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। डीडा was the ruler of Kashmir who was born in 924 BC. Queen Dida belongs to Hindu family. Her father name was Shingraj, who was the king of Lohar dynasty. Ancient Sanskrit poet Kalhan has mentioned Dida as the most powerful female ruler in the history of Kashmir. It is said that Dida's husband was physically weak, due to which Dida was handling the work of power. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका when was विनायक दामोदर सावरकर taken to cellular jail for अंडमान आफ्टर पनिशमेंट ऑफ काला पानी। तो आपका जून 1911 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इन जून 1911 विनायक दामोदर सावरकर was taken to the cellular jail in अंडमान after being sentenced to काला पानी। There Savarkar was given a kurta, trouser and white cap. He was given a prisoner badge number which was 32,778. Savarkar yani was kept alone in the oval cell away from the other prisoner. There was also a place for hanging in one corner of that cell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आपका बैक्टीरिया जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ले, इन दिस टाइप ऑफ सेल द न्यूक्लियस इज नॉट well organized and nuclear membrane is also absent. In this the organelles are not surrounded by the membrane. Example bacteria. Second example आपका blue green algae organism with such cell are called prokaryotic. Eukaryotic की बात करें तो cell in this a well organized nucleus with a membrane is found and its organelles are surrounded by membrane. For example eukaryotic cells are the found in onion membrane and chicks. Organisms with such cells are called eukaryotic. नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर वाज द फेमस सितार प्लेयर पंडित रविशंकर अवॉर्डेड भारत रत्न। तो आपका 1999 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर वाज अ फेमस सितार प्लेयर हु वाज अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1999. He was also an Indian composer and musician who was born on 7 April 1920. He has been honored with the prestigious award like Padma Bhushan, Bharat Ratna and Grammy Award. The sitar maestro was the most famous proponent of the sitar in the second half of 20th century and has influenced by many other musicians around the world including Beatles guitarist George Harrison. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंधर्व महाविद्यालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दिल्ली जो कि राइट आंसर हो जाएगा। गंधर्व महाविद्यालय इज अ प्रीमियर म्यूजिक टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी वेयर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज of citizen were added to the constitution of recommendation of Swansea committee. They were included by the 42nd constitutional amendment in 1976. On the recommendation of Swansea committee 11 fundamental duties were added to the constitution. Article 51A in the Indian constitution deal with the fundamental duties. The fundamental duties in India constitution were added by the 42nd constitutional amendment act 1976. The concept of fundamental duties of India constitution was taken from USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्योंकि अब रूसिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। नेक्स्ट है आपका द टर्म एग्रीकल्चर सूट इज समटाइम्स यूज इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। तो आपका क्रिकेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर शॉट इज अ टर्म ऑफन यूज इन क्रिकेट टू रेफर टू अ पुअर शॉट प्लेड बाय अ बैट्समैन. It is usually a shot that is played in such a way
that the full advantage of opportunity to score run is not taken and is often considered a risky or risky shot. The term is often used in derogatory way to describe poorly played shot by a batsman. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑनर वाज हैज़ बीन गिवन टू उषा बार्ले रिसेंटली। तो पद्मश्री 2023 में जो कि दिया गया था उषा बार्ले को, इज एन इंडियन पद्मनी फोक सिंगर ऑफ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग फोक आर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। सी इज नोन फॉर हर परफॉर्मेंस इन कपालिक स्टाइल। इन 2023 शी रिसीव्ड द पद्मश्री, इंडिया फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू पद्मनी सिंगिंग, इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो कि दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, द फेस्टिवल मीदाम मीफी इज सेलिब्रेटेड बाय ताई अहोम कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। तो आपका असम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डायनेस्टी हैड रूल्ड विदर्भ एंड महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन में आपका बोताक, मोखारी, चलुक, पल्लव जो कि आपका इसका राइट आंसर चलुक जो कि आपका हो जाएगा। मेनी डायनेस्टी हैव रूल इन विदर्भ एंड महाराष्ट्र बट आउट ऑफ ऑप्शन गिवन बाय यू द चलुक डायनेस्टी रूल दिस रीजन। तो चलुक डायनेस्टी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द चलुक डायनेस्टी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एंड द सेंट्रल इंडिया बिटवीन 6th and 12th सेंचुरी। तो ये रहे जो कि सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी और भी क्वेश्चन धीरे धीरे मिलेंगे तो हम उन्हें आपका पीडीएफ में जो कि इंक्लूड करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।